रात के ठीक 12 बजे जब कराची के पुराने इलाके की तंग गलियों में हवा ताता कि सिलो खुमाई पलेगी जुआर जंग उतारी जाए। मैं एक फ्रीलांस सहाफी था। पुरानी और परसरार जगहों पर तहकीक करना मेरा शौक भी था और पेशा भी। लेकिन इस हवेली के बारे में जो कहानियां मैंने सुनी वो आम भूत प्रीत की दास्तानें नहीं थी। कहा जाता था कि यहाँ से हर साल एक शख्स गायब हो जाता है। और सिर्फ उसकी चीखें बाकी रह जाती हैं, जो दीवारों में कैद होकर रात के पिछले पहर सुनाई देती हैं। लोहे का जंग आलूद दरवाजा मैंने धक्का देकर खोला। वो चरचराहट जैसे किसी ने मेरे कान के पास नाखन रगड़े हों। अंदर कदम रखते ही फजा बदल गई। बाहर की नमी भरी हवा की जगह एक अजीब सी सुड़ान ने ले ली। ऐसी बू जैसे पुराना खून और गली सड़ी लकड़ी आपस में मिल गए हो। फर्श पर गिर्द की मोटी तह जमी थी, मगर उस गिर्द पर कुछ ताजा निशानात थे। 10 नंगे पांव के। वो निशान सीधे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। मैंने मोबाइल की टार्च जलाई। रोशनी की पतली लकीर दीवारों पर नाचने लगी। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। मैं साकित खड़ा रहा। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा सीना चीर कर बाहर आ जाएगी। मैंने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। हर कदम पर लकड़ी कराती थी। ऊपर पहुंचकर एक लंबा बरामदा था, जिसके आखिर में एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से सरगोशियों की आवाज आ रही थी। मैं आहिस्ता से दरवाजे के करीब गया। कमरा खाली था, मगर दीवारों पर कुछ लिखा था। यहां से वापस चले जाओ। अचानक मेरे पीछे दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं चौंक कर मुड़ा, मगर बरामदा सुनसान था। तुम देर से आए हुए हो। मैंने झटके से मुड़कर देखा और मेरी सांस रुक गई। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद लिबास, लंबे काले बाल जो उसके चेहरे को ढांपे हुए थे। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गिले में अटक गई। अचानक मेरे दिमाग में तस्वीरें चमकने लगी, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी। उसने अपनी बीवी पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर उसे उसी कमरे में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कहते हैं कि औरत मरते वक्त चीखती रही, माफिया मांगती रही, मगर किसी ने दरवाजा न खोला। उसकी रूह आज तक इंसाफ ढूंढ रही है। औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी। उसके बाल खुद ब खुद हट गए। इस लड़की का चेहरा नहीं था, सिर्फ सियाह खला, जैसे अंधेरा खुद उसकी आंखें बन गया हो। मैंने दौड़ने की कोशिश की, मगर मेरे पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। दीवारों से हाथ निकलने लगे, सफेद हड्डियों जैसे सर्द हाथ जो मुझे पकड़ने लगे। अचानक मुझे एहसास हुआ वो मुझे मारने नहीं आई थी। वो मुझे दिखाना चाहती थी। दीवार का एक हिस्सा खुद ब खुद गिर गया। अंदर एक ढांचा था हड्डियों का, और उसके हाथ में एक लॉकेट था। मैंने वो लॉकेट पहचान लिया। वो मेरी दादी का था। मेरी सांस रुक गई। क्या वो औरत मेरी दादी थी? अगली रात में दोबारा हवेली गया। मैंने मुकामी हुकाम को इत्तला दी। दीवार तोड़ी गई, हड्डियां निकाली गई, मुनासिब तदफीन की गई। क्योंकि आज भी हर साल इसी तारीख को आधी रात के वक्त मेरे फोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। कहते हैं कि उसके बाद हवेली से चीखों की आवाज आना बंद हो गई, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। और दूसरी तरफ से बस एक सरगोशी सुनाई देती है, तुमने देर कर दी थी। और उसके बाद मुकम्मल खामोशी।